हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज सैटरडे का दिन है, यानी कि अष्टमी पूजन का, और टाइम अभी सुबह के करीब 7 बज रहे हैं। मैं नहाकर रेडी होकर अभी किचन में आ गई हूँ, क्योंकि आज अष्टमी है। मुझे करना है आज कंजक पूजन। तो कंजक पूजन के लिए बनाना है अभी मुझे प्रसाद। तो यहाँ पे आकर सबसे पहले मैंने किचन का काउंटर टॉप और गैस स्टोव साफ़ कर लिया है। हालांकि रात को साफ़ करके रखती हूँ, लेकिन अभी मुझे प्रसाद बनाना है। तो फिर मैंने अच्छे से होप वगैरह साफ़ कर लिया था। और अब सबसे पहले प्रसाद में ना मैं जो चने हैं वो रख दूँगी बॉईल होने के लिए। चने मैंने रात को ही साफ़ करके अच्छे से भिगो के रख दिए थे। अब बस यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में चने डाल दिए हैं, पानी डाल दिया है और चने रख दूँगी बॉईल होने के लिए। तो यहाँ पे चने बॉईल होंगे, उतनी देर में यहाँ पे मैं लगा लूँगी पूरी बनाने के लिए आटा। तो यहाँ पे जो पूरी का आटा होता है ना, वो मैं हल्का सा उसमें व्रत वाला ही नमक डालती हूँ और साथ में डालती हूँ थोड़ी सी अजवाइन। और पूरी के लिए आटा है ये लगा के मैं रख दूँगी। उसके बाद फिर बाकी की तैयारियाँ भी करनी होती हैं। तो अष्टमी पूजन का ये ब्लॉग है, यानी कि कंजक पूजन का। और काफ़ी लेट मेरे ब्लॉग अपलोड हो रहे हैं। मैंने बताया ही था कि थोड़ा सा इस टाइम पे बस वही है, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है ना, तो रेगुलर चाह कर भी मैं नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि सब कुछ अकेले ही मैनेज करना है। बच्चों का स्कूल है, बच्चों की स्टडी है, हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, फिर उनके हॉस्पिटल के विज़िट होते हैं, डॉक्टर के साथ उनका अपॉइंटमेंट होता है, उसमें भी जाना होता है, उनकी मेडिसिन, उनकी केयर सब कुछ करना होता है। तो फिर इतना टाइम नहीं लग पाता है। तो खैर चलिए, यहाँ पे माता रानी का प्रसाद बनाने के लिए मैंने आटा भी गूंद के रख लिया है। अब मुझे बनाना है सूजी का हलवा। तो हलवा मुझे प्रसाद के लिए बनाना है, इसलिए मैंने ना सूचा घी मंगवा लिया था, क्योंकि इस टाइम पे जो भी खाना बन रहा है प्रसाद का बन रहा है, तो हर एक चीज़ ना सूची होनी चाहिए, जूठी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे बस चलिए हलवा बना लेते हैं। और यहाँ पे ना मैंने जो कढ़ाई ली है ना, इसका तला थोड़ा सा पतला है और मुझे डाउट हो रहा था कि इसमें सूजी थोड़ी लग सकती है, मतलब जल सकती है। और सेम वही बात हुई, इसलिए फिर मेरे को यहाँ पे जो सूजी है ना वो दूसरे वाले पतीले में ट्रांसफ़र करनी पड़ी। तो मैंने यहाँ पे करीब 1 बड़ी कटोरी सूजी ली है और साथ में 3 कटोरी लिया है पानी। और सबसे पहले मैंने सूजी है उसको अच्छे से भून लिया था। जैसे ही सूजी ब्राउन होगी, इसमें मैंने ऐड कर दिया था 1 कटोरी चीनी। उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी। कुछ लोग पानी की और चीनी की इकट्ठे चाशनी बना के भी ऐड करते हैं, लेकिन मेरे को सबसे इजी तरीका इस तरह से हलवा बनाने का लगता है, तो मैं इसी तरह से हलवा बनाती हूँ। सच में बहुत ही अच्छा और टेस्टी हलवा बनता है। तो बस यहाँ पे हलवा बन गया है, एकदम से ही पानी डालने के बाद थिक हो जाता है। और लास्ट में अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़े से मेवे। तो यहाँ पे प्रसाद का जो हलवा है वो भी बन के हो चुका है तैयार। अब बनाने हैं काले चने। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, उसमें डाला है थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग। हल्का सा जीरा पका लेंगे। जैसे ही जीरा थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा ना, इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से मसाले, जैसे व्रत का सेंधा नमक, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए चने। और इसमें ना मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची भी ऐड करी है, क्योंकि ये मिर्ची तीखी नहीं है, बस थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है इससे। तो मैंने बाद में, मतलब चने डालने के बाद, लाल मिर्ची का जो पाउडर है वो भी ऐड कर दिया। और ये चने ना सच में बहुत टेस्टी बनते हैं। इसमें जो धनिया का पाउडर डालते हैं ना, उससे चने में जो उसका फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आता है, और चने बहुत टेस्टी लगते हैं ये। तो बस यहाँ पे मैंने चने हैं इनको फ्राई कर लिया है। बस थोड़ी देर के लिए इनको पकने देंगे। उसके बाद जो गैस की फ्लेम है उसको मैं बंद कर दूँगी। तो नवरात्रों पे तो ना हम बचपन से ही देखते आए हैं, कंजक पूजन, अष्टमी पूजन, नवमी पूजन के लिए जो प्रसाद बनता है वो हलवे का, छोले और पूरी का ही बनता है। लेकिन आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है, बच्चों को चॉकलेट चिप्स, फ्रूटी ये सब भी मिलने लग गई हैं। पहले ये सब नहीं होता था। पहले ये होता था कि यहाँ साथ में बैंगल्स, या फिर एक ना बहुत सिंपल सी उस टाइम पे 10 रुपये या 20 रुपये की रेड कलर की माला वाला आती थी, वो सब कंजक पे जब हम लोग छोटे थे तो मिलते थे। और इस टाइम पे ये देखिए, मेरे घर की जो छोटी सी कंजक है वो भी नहा के रेडी हो चुकी है। कैमरे मैन की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आई नहीं है अच्छे से। और इस टाइम तक आसपास के जो घर हैं ना, वहाँ से मुझे बच्चों की आवाज़ें भी आना शुरू हो गई थी। तो मैंने परी को नीचे भेज दिया था कि आप जाकर ना अपना नंबर लगाओ, जैसे ही किसी भी घर से कंजक फ्री होंगी उनको लेकर आ जाना, क्योंकि इस टाइम पे कंजक मिल जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं जैसे ही बच्चों की आवाज़ आने आती है ना, उसी टाइम पे फिर मैं पूरी बनाना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरियाँ हैं वो तलना शुरू कर दी थी, और परी गई थी कंजक लाने के लिए। सारा प्रसाद मैंने बना लिया है। उसके बाद ना फिर हम सब ने मिलकर माता रानी की पूजा की है, आरती की है, माता रानी को भोग लगा दिया था। और बस अब इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही कंजक आती हैं फिर करेंगे कंजक पूजन।
और इस टाइम तक ना बानी इतनी बेसब्री से कंजक का इंतज़ार कर रही थी ना कि मतलब उसका जो इस टाइम पे एक क्षमता होती है ना, पेशेंस होते हैं ना, वो ख़त्म हो चुके थे कि बस फटाफट से कंजक आ ही जाएं, क्योंकि उसको अपने जैसी कंजक मिल जाती है तो वो बच्चों के साथ बहुत खुश हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो जब तक कंजक आती हैं, बानी तो अपने ही घर की कंजक है, चलिए इसका कंजक पूजन कर देती हूँ। तो इसका मैं ना यहाँ पे जब कंजक पूजन कर रही थी तो वो मुझे कह रही है कि मेरे ऊपर फूल भी बरसाओ, तो फिर मैंने उसके ऊपर फूल बरसाए, उसको प्रसाद खिलाया है, आरती वगैरह की है। और हम लोगों में क्या होता है ना कि लड़कियों के ना तो अपने पैरों में हाथ लगाते हैं ना ही लड़कियों के पैरों में हाथ लगाते हैं, लेकिन जब मैंने उसके पैर छुए ना तो उसको थोड़ा सा ही डिफरेंट लगा, तो उसने खुद से ही मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे। जैसे ही यहाँ पे बानी का कंजक पूजन किया उतने में ही माता रानी के रूप में छोटी छोटी सी प्यारी सी कंजक हमारे घर में आ गई। सबसे पहले कंजक हैं उनके पैर धुलवाते हैं, उसके बाद उनकी आरती होती है। और आरती यहाँ पे मैंने सबकी एक साथ ही कर दी थी, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना, कंजक को फिर दूसरे घर में भी जाना होता है तो बहुत देर तक रुकती नहीं है, इसलिए बस जल्दी से ही पूजा कर ली थी। कंजक पूजन की सारी तैयारी मैं कंजक के आने से पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है फिर कंजक आएंगी तो वो ज़्यादा देर नहीं रुकती हैं, इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए प्लेट भी पहले ही तैयार कर ली थी। और परी भी ना बड़ी हो चुकी है तो थोड़ी हेल्प उसने भी साथ में करवा ली थी, जैसे प्लेटें लगवाने में उसने हेल्प करवा दी थी, कंजक लेकर आ गई थी नीचे से, बानी को रेडी कर दिया था, तो छोटे छोटे कामों में वो हेल्प करवा देती है। और भरत भी नहा चुके थे तो उन्होंने भी कंजक पूजन के लिए थोड़ी देर के लिए वो बैठ गए थे, आके माथा वाथा टेक लिया था और अच्छे से हमारा कंजक पूजन हो गया है। हमने यहाँ कंजक को थोड़ा थोड़ा प्रसाद खिला भी दिया है, पानी भी पिलाया था उनको, और बहुत अच्छे से खुश होकर कंजक हमारे घर से फिर विदा होती हैं। बोल सच्चे दरबार की जय, जय माता दी। मेरी कंजक लूट तो गई, क्या चाहिए अभी फोन करके मंगवा देते हैं। और बच्चों ने भी नाश्ते में प्रसाद ही खा लिया था, और भरत के लिए मैंने ना करेले की सब्ज़ी सुबह ही बना के रख दी थी, तो उनको भी मैंने नाश्ता लगा के दे दिया है। और लास्ट में अब अपने लिए बना ली थी मैंने चाय, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, पहले कंजक पूजन होता है उसके बाद ही फिर मैं कुछ खाती हूँ। तो बस अब यहाँ पे मैंने अपने लिए जो है नाश्ते की प्लेट लगा ली है, हलवा ले लिया है, पूड़ी ले ली है, छोले लिए हैं, प्रसाद के साथ में थोड़े से ले लिए थे करेले। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो मेरे को ज़रूरत हो रही थी वो हो रही थी एक कप चाय की, क्योंकि सुबह से चाय भी नहीं पी हुई थी। तो अब चाय पीऊँगी और साथ में हलवा और पूड़ी का प्रसाद ना मुझे बहुत पसंद है, तो वो खाऊँगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो गाइस आज हो गया है संडे और आज है नवमी। मैंने कल अष्टमी पूजन किया, कंजक पूजन किया, उसके बाद फिर ब्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं किया था, और आज सीधा दोपहर से ही आगे ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग का ना एंड भी नहीं हुआ था। तो फिर मैंने सोचा चलो आगे इसको आज कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तो दोपहर हो चुकी है, सबका नहाना हो गया है, और आज नवमी है तो सुबह हमने धूप अगरबत्ती मंदिर में कर ली थी, ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, और अभी लंच बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। थोड़ी बहुत तैयारी करके बस मैं आई हूँ, और सोचा चलो साथ में अपना ब्लॉग है इसको भी शुरू कर देते हैं। और अभी लंच बनाएंगे, लंच करने के बाद आज मुझे जाना है बानी को लेकर सैलून, उसका हेयर कट करवाना है मुझे, क्योंकि जो बाल है ना काफ़ी अभी मतलब इतने ज़्यादा ना वो नहीं हैवी नहीं है, थिक थोड़े थिन है इसके बाल, तो मैं सोच रही एक बार इसकी कटिंग करवा दूँ, वैसे ही बहुत गर्मी है तो फिर अभी बाल वगैरह बच्चों को ना मैनेज करना मुश्किल हो जाता है इतनी गर्मी में, इसलिए इसका हेयर कट करवाएंगे। लेकिन उससे पहले लंच बनाते हैं, लंच करते हैं और फिर चलते हैं बानी को लेकर सैलून। इसका पार्लर जाने के नाम से ना बानी इतनी एक्साइटेड हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है कि बस। और मेरी ना थ्रेडिंग भी करवाने वाली हो गई है, ये तो मैंने थोड़ा सा आईब्रो पेंसिल से टिक की हुई है, अदरवाइज़ फ़ोन में दिख नहीं रहा, बट ग्रोथ हो गई है, तो मैं अपनी थ्रेडिंग भी करवा के आ जाऊँगी और साथ में बानी का हेयर कट भी हो जाएगा। तो सोच रही हूँ लंच बना के ही जाऊँ, इसलिए पहले लंच बना लेंगे, करेंगे हम लंच, वापस आकर बनाकर चलती हूँ किचन में, सब्जी वगैरह है वो फ्राई कर लेती हूँ। तो लंच बनाने की ना पूरी प्रिपरेशन मैंने पहले ही करके रख ली थी, बस मुझे यहाँ पे जो सब्ज़ी है ना इसको फ्राई ही करना है, और साथ में राइस हैं वो रखने हैं बॉईल होने के लिए। तो आज के लंच में मैं बना रही हूँ आलू और न्यूट्रीला यानी कि सोयाबीन की बड़ी।
तो यहाँ पे मैंने न्यूट्रीला है वो पहले ही भिगो के रख दी थी, राइस भी भिगो के रख दिए थे और प्याज वगैरह सब पहले ही चॉप कर लिया था। और यहाँ पे बस किचन में आके मैंने प्रेशर कुकर में ऑयल डाला है, उसमें जीरा और प्याज डाल दिया। जैसे ही प्याज थोड़ा सा सोटे हो गया, मतलब ब्राउन हो गया, उसके बाद उसमें फिर मैंने डाल दिया है टमाटो प्यूरी। और अब जो भी मेरे डेली रूटीन के मसाले होते हैं वो सब मैं ऐड कर दूँगी। बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बनती है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना हम लोग नहीं खाते हैं, तो सिंपल सी ही सब्ज़ी यहाँ पे बनेगी। और जैसे यहाँ पे सब्ज़ी फ्राई कर रही थी ना, हस्बैंड ने कहा कि अभी थोड़ी देर में अर्बन कंपनी वाले बुला रखे हैं, वो आने वाले हैं एसी की सर्विस करने के लिए, क्योंकि अब ना गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है और अब गर्मी बढ़ेगी ही। और अभी हमने एसी की सर्विस नहीं करवाई थी, तो फिर मैंने फटाफट से ना यहाँ पे लंच का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया, क्योंकि फिर किचन के सामने ही बालकनी बढ़ जाती है, तो अपनी सर्विस वगैरह करेंगे, इसलिए उससे पहले पहले मैं लंच का काम है वो फिनिश कर लूँगी। तो राइस तो पहले ही मैंने भिगो के रखे हुए थे, बस उनको रख दिया मैंने यहाँ बॉयल होने के लिए। और सब्ज़ी है भी मैंने फ्राई कर दी और इसके बाद मतलब खाना बन गया था और मैंने सबको सर्व भी कर दिया था। ये है कि मैंने फिर वो शूट नहीं किया था, क्योंकि फिर सर्विस वाले भैया आ गए थे और मैं फिर पार्लर जाना था मुझे, तो वो भी मैं थोड़ा रुक गई थी कि चलो ये काम करके जाएंगे, उसके बाद ही फिर मैं जाऊंगी पार्लर। सो फाइनली अब जाकर मैं वानी को लेकर सलून आ पाई हूँ, क्योंकि ना टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। अभी मतलब इवनिंग टाइम हो गया है, शाम के करीब 4 बज गए होंगे अभी। तो एसी वाले भैया आ गए, उसके बाद फिर लंच वगैरह हमने कर लिया था, क्योंकि लेट हो गया था, तो मैंने सोचा चलो लंच करके ही चलते हैं। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने लग गए, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा आलस आ ही जाता है। तो 4 बज गए थे, लेकिन वही था कि वानी को मैंने बता दिया था ना, तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं मानी कि मम्मा नहीं मुझे जाना ही है सैलून। तो फिर मैं उसको लेकर आ ही गई थी कि चलो अब इसका हेयर कट करवा ही देते हैं। तो फाइनली यहाँ पे वानी का हेयर कट हो गया है। और अब वापस घर आ गई हूँ, आकर बानी का हेयर वॉश करवाया है और अभी बानी तो सो गई है। और मैंने यहाँ पे सबके लिए वाटरमेलन कट किया था, अभी वाटरमेलन खाऊंगी और साथ में जो ब्लॉग है ना इसको अभी यहीं पे कर दूंगी एंड। और आपसे फिर मिलूंगी जल्दी एक और न्यू ब्लॉग के साथ। टिल दिन बाय बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।